कृषि उर्वरक निगरानी समिति की बैठक लालगंज प्रखंड कृषि कार्यालय में कृषि प्रखंड पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें किसानों के साथ होने वाली उर्वरक की समस्याओं पर चर्चा किया गया। जिसमें उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी दी गई कि किसान के द्वारा कोई भी समस्या आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं वहीं इस बैठक में उपस्थित प्रखंड प्रमुख सुधा देवी, राजद के किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष एवं पंचायत समिति के सदस्यों ने किसानों के समस्याओं पर अपने अपने विचार रखे। आगे वीडियो में। जैसा कि आज उर्वरक निगरानी समिति का बैठक है। उर्वरक निगरानी समिति का बैठक सरकार की ओर से 2 सत्रों में किया जाता है, रबी और खरीफ। उर्वरक महोदय उसके अध्यक्ष होते हैं और प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय सचिव होते हैं। तो इसमें अपने प्रखंड के अंतर्गत जितने भी विक्रेता, खुदरा विक्रेता है, उनको रबी और खरीफ 2 सीजन में बुलाया जाता है। और बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आप लोगों के पास में कौन खाद का कितना आवंटन है। आवंटन भी आप लोगों का एक रहता है कि आपके पास डीएपी अभी कितना उपलब्ध है, यूरिया कितना उपलब्ध है, पोटास कितना उपलब्ध है। ये सब चीज का एक खाका लिया जाता है कि कौन विक्रेता के पास कितना खाद उपलब्ध है। उसके बाद में किसानों को खाद सुचारू रूप से मिल रहा है कि नहीं। जैसे पिछले ही सत्र में हम लोग जो है न्यू वैशाली ट्रेडर्स से 800 बैग 2 दिन में 800 बैग बहुत माने इतना परेशानी से वितरण करना पड़ा। हम और हमारे किसान सलाहकार सुधीर जी 2 दिन लग करके और किसानों को बहुत मेहनत के बाद उपलब्ध करा। उसके बाद सभी जगह आ गया। तो यहाँ प्रमुख महोदया भी उठाए। उसके बाद में हमारे जो है प्रखंड के अध्यक्ष राजद के वो भी कहे हैं ये बात जरूरी है कि जो विक्रेता है सबके पास कुछ कुछ खाद होना चाहिए। इसलिए कि जब वहाँ 8 बैग आया तो अपने 21 पंचायत के और लोग चले गए। तो प्रखंड के हमारे वो हैं तो उनको भी खाद मिलना चाहिए। और वहाँ हम लोगों को किसी की आवश्यकता है कि हाँ 2 बैग देना, तो उनको समझा के हमको ये कहना पड़ा कि 1 बैग आप ले जाइए, फिर हमारा 2 दिन में आ रहा है आवंटन दुकान में तो हम आप लोगों को देंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जो विक्रेता है तो मान लेते हैं कोई विक्रेता को 200 मिला तो उनको 100 मिले और 100 उनको मिले। इससे ये होगा हाँ, तो इससे ये होगा कि बहुत दूर के किसान को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा या रिखड़ के किसान को फिर जो है सरड़िया नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास सरड़िया के भी किसान बंधु आए थे रिखड़ में। तो हम यही सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिले और हम लोग फील्ड में रहते भी हैं। और उसके बाद सभी हमारे विक्रेता को जानकारी होगा कि आपके कृषि समन्वयक भी उर्वरक निरीक्षक है। ये भी चीज कृषि समन्वयक भी आपके उर्वरक निरीक्षक है और समय समय पर आपके पंचायत में जो आप लोग हैं पदस्थापित वो आपके पास जाते हैं और आपका उनको अथॉरिटी है कि आपका वो देख सकते हैं कि आप सेल रजिस्टर में आप कितना बिक्री किए, क्या चीज है। जो लोगों को जानकारी नहीं होगा इसलिए हम रख दिए हैं ये चीज। तो ये सब चीज हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि किसान बंधु को उचित उन पर खाद मिले। इस बार खाद आपूर्ति दुकानदारों को किस तरह की जाएगी और क्या रेट निर्धारित होगा उन लोग का? रेट पहले से निर्धारित है 266 रुपया 50 पैसे। और आपूर्ति का जो है जहाँ तक बात है जी, वो जिला से आपूर्ति होता है प्रखंड को। और प्रखंड को जितना एमटी होता है, जिस दुकानदार को अलॉटमेंट मिलता है, उनके जो क्लच में जो भी दुकानदार है, चाहे जो भी दुकानदार वहाँ पहुँचते हैं, जिनके पास पूंजी है, सब लोग के पास पूंजी भी तो नहीं है जी, तो उनको आवंटित हो जाता है। उसमें कोई निर्धारित नहीं है कि किसको कितना देना है। वो प्रखंड को मान लीजिए 50 एमटी बन गया, तब 50 एमटी में वो सभी जितना दुकानदार पहुँच गया सबको तो दिया नहीं जा सकता 50 एमटी में। और दुकानदार यहाँ 40 से ज़्यादा है, दुकानदार की कैपेसिटी के हिसाब से उनको मिलेगा। हाँ। पिछले साल सर इतनी मारामारी हुई थी, इस बार क्या उम्मीद है कि आपूर्ति ढंग से हो पाएगी? नहीं, पिछले साल भी मारामारी नहीं हुई थी। हमने शुरू से कंट्रोल रखा और हम हर सारे दुकान पर किसान सलाहकार, कोऑर्डिनेटर, मैं स्वयं भी ऑफिस में नहीं बैठता था और हम एकदम उचित मूल्य पर बंटवाए हैं, जाकर बंटवाए हैं। जहाँ भी शिकायत मिले वहाँ तुरंत रद्द किए हैं।
पिछले साल भी कोई समस्या हम नहीं होने दी, इस बार भी कोई समस्या हम नहीं होने देंगे।